क्या कहना चाहेंगे इनसे लोग कुछ इस तरह की सुविधा देंगे वीसी ऑफिस के बाहर बच्चे इकट्ठे हुए हैं कि और प्रदर्शन कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं? देखिए, ये सभी के सभी बच्चे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के MBA 5 ईयर के स्टूडेंट्स हैं। इन बच्चों के साथ कई प्रशासन ने बहुत ही नाजायज और ऐसा हरकत की है जो कोई प्रशासन करने की सोच नहीं सकता। जो बच्चे पेपर के अंदर 40-40 सीट भरकर आ रहे थे, उन बच्चों को 0 नंबर देने का काम कोई प्रशासन ने किया। उसके बाद बच्चों से मांग की गई कि आप रिवेल के फॉर्म भरिए, और रिवेल के फॉर्म भी आप अपनी जेब से पैसे देकर भरिए। उसके बाद जब उन बच्चों ने रिवेल के फॉर्म भरे तो उन बच्चों को पास कर दिया गया। ये साफ साफ ये दर्शाता है कि केयू प्रशासन दिन प्रतिदिन सिर्फ वसूली का अड्डा बनता जा रहा है। अगर इन लोगों को ऐसे ही बच्चों को पास करना है तो भाई हम स्टार्टिंग में बता दें कि हम आप जब पेपर देने आए तो 500 रुपए एक्स्ट्रा फीस लगेगी, हम आपको पास कर देंगे। कम से कम हमें ऐसे धक्का तो ना खाना पड़े। अब घर वालों को कैसे समझाएंगे स्टूडेंट्स कि हम पूरा पेपर करके आए थे लेकिन केयू प्रशासन हमें फेल कर दिया। आज हमारी प्रशासन से सिर्फ 3 मांगे हैं। ये एक पहली मांग हमारी ये है कि जिन जिन बच्चों से रिवेल की फीस ली गई उनकी फीस वापस की जाए। जिन बच्चों ने रिवेल की फीस नहीं दी है उनकी बिना फीस लिए उन बच्चों के रिवेल पेपर चेक होने चाहिए और उनको पास किया जाए, अगर पास हो सकते हैं तो। दूसरी मांग, जिस प्रोफेसर ने ये पेपर चेक किए और बच्चों के साथ ये हरकत की है, उस प्रोफेसर के ऊपर कमेटी बैठकर उसकी जांच की जानी चाहिए। और तीसरी मांग कि जब पेपर चेक हो तो बच्चों के सामने पेपर चेक होने चाहिए, उस कमेटी के अंदर बच्चे भी इन्वॉल्व हों। कितने बच्चे फेल किए हैं? देखिए, 4th ईयर के अंदर 20 बच्चे के आसपास फेल किए गए हैं। इसके अलावा 3rd ईयर में भी 15-20 बच्चे हैं। बच्चे ऐसे भी हैं जो 37 सीटें भरकर, 38 सीटें भरकर, 40 सीटें भरकर जा रहे हैं। फिर उनको नंबर दे रखे हैं, किसी को 0, किसी को 1, किसी को 2, ऐसे नंबर दे रखे हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो दिन दूर नहीं है जब केयू प्रशासन जो आज 3500 नंबर पर आकर खड़ा हुआ था वो लुढ़क कर वापस 85 नंबर पर चला जाएगा। केयू प्रशासन जो सरकारी यूनिवर्सिटी है उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कौन से डिपार्टमेंट के बच्चे थे? ये 5 ईयर MBA के डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बच्चे हैं। तो प्रशासन से कोई प्रोफेसर या कोई अधिकारी आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया? देखिए, कितनी मैं कहूँगा बहुत ही अजीब बात है कि हम लोगों के यहाँ बैठे हुए कम से कम 20 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि साहब मीटिंग में है। भाई, ऐसी कौन सी मीटिंग है जो बच्चों से ज्यादा जरूरी हो गई? ऐसी कौन सी वो बात कर रहे हैं जो बच्चों के हित में नहीं है? और अभी मेरे पास कुछ लोग आए और आकर मेरे से कहते हैं कि आप और अपने साथ 2-3 बच्चों को लेकर अंदर चलिए, हम अंदर ऑफिस के अंदर बैठ के बात करेंगे। क्यों भाई? जब ये बच्चे मेरे साथ आए हैं, जब इन बच्चों के साथ आया हूँ तो ये सबके सामने बात होगी ना, अकेले में क्यों बात होगी? दूसरी बात, इनका अभी DSW, डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स, CSO हमारे पास कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया है। अगर इनको ये लगता है कि भाई बच्चे 2 घंटे आप बोलकर चले जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम यही गद्दे मंगाकर और पूरी रात बैठने का भी काम करेंगे। तो इससे पहले आपने कोई ज्ञापन के जरिए कोई आप मांग रखी थी इनसे? 5th ईयर वाले बच्चों ने अपने डायरेक्टर से बात की थी। मैं भी डायरेक्टर से बात करने गया था, इस मैटर में नहीं, किसी और मैटर में डायरेक्टर से बात करने गया था। डिप्टी डायरेक्टर है, राजन सर है, उनसे जब मैं बात करने गया तो उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती। उन्होंने लास्ट टाइम जब मैं उनसे किसी और मैटर में बात करने गया तो उनकी वर्डिंग ये थी कि बाहर से लकड़ी उठा ला और मेरे सर पे मार, गम जाऊं, जल्दी मर जाऊंगा। अगर ऐसी भाषाएं वो स्टूडेंट्स के साथ यूज करेंगे तो कैसे चलेगा? आप बताइए, अगर ऐसी भाषा को डायरेक्टर हमसे यूज कर रहा है तो हम कैसे उनसे दोबारा बात करने के जाएं? फिर तो हम इन्हीं के पास आना पड़ेगा ना, वीसी साहब के पास ही। आपका नाम? मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव है। क्या करेंगे? सर नमस्कार, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का एक होनहार स्टूडेंट हूँ। मैं नहीं, मेरी सारी क्लास होनहार है। तो सर ऐसे हुआ हमारे साथ, हमारी टीचर ने हमें काफ़ी अच्छे से, एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट साइंस IMS 802 टू बी वेरी स्पेसिफिक, वो हमें पढ़ाया। सर हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था और पिछले साल के कंपैरिजन में हमारा एग्ज़ाम इस बार काफ़ी इजी आया था। तो सर हमने, जैसे कि हमारे लीडर ने हमें बताया कि यहाँ पे ऐसा धंधा चलाया जा रहा है कि रीवैल्यूएशन की फीस वो लेते हैं। सर इस बार भी हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम मानते हैं सर कि 20 बच्चा फेल हुआ है, परंतु उसमें से 15 बच्चे पास हो सकते हैं। 5 का हम कह नहीं सकते, 15 पास हो सकते हैं। तो सर हम डिमांड करते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारे पेपर की रीचेकिंग कराए, इंडिपेंडेंट रीचेकिंग हो, प्रॉपर एक फेयर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बताया जाए। इससे पहले जिनसे आपकी दिक्कत आई है, आपने किसी अपने टीचर से या किसी अपने अधिकारी ज्ञापन के जरिए ऐसे बात करी है? सर हमने डिपार्टमेंट लेवल पे हमने सबसे बात करी, हमारे डायरेक्टर सर, उन्होंने हमें सही राह दिखाई, परंतु वो राह हमारी सही नहीं चल पाई क्योंकि हम लोगों ने सारी अथॉरिटीज को अप्रोच किया, बट वहाँ से हमें एक अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स मिला। तो आज यहाँ पर आप बैठे हैं वीसी ऑफिस के बाहर, ये कब तक बैठे रहेंगे? कोई आपसे अधिकारी? सर जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता तब तक हम बैठे हैं यहाँ पे। क्या नाम है? तीर्थंकर।